चलिए, क्लासेस 76 बाय सूरज सर यूट्यूब चैनल। सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आप सबको मैथ में एवरेज पढ़ा रहे थे, औसत पढ़ा रहे हैं। कल जो हमारा जो क्लास था उसमें सिर्फ फार्मूला पूरा बता दिया गया था। आज उसी फार्मूले पर जो है सवाल को सॉल्व कराया जाएगा। उससे पहले आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। जो भी लोग शेयर सब्सक्राइब न किए हो वे सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हो सकता है आप लोगों का एक सब्सक्राइबर ही हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो जाए, इसलिए आप सब जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए, एवरेज संबंधित क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे थे, कल नहीं बता पाए थे। आज जो है पहला टाइप क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए, हम सूत्र भी लिखाए हैं आप सबको। प्राकृत संख्या के लिए सूत्र क्या लिखाए हैं हम, हाल देखिए। प्रथम 50 प्राकृत संख्या। हम लोग जानते हैं कि हमने सूत्र भी लिखा चुके हैं। क्या 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 एन इक्वल टू 1/2 n+1 लिखाए हैं। ये सूत्र लिखाए नहीं लिखाए हैं, ये सूत्र लिखाए हैं। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के पद घनों का योग में यही था ना। घन में है नहीं, तो घन में नहीं है। ये है ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ना। तो ये योग के लिए है, किसके लिए है, परंतु क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो देखिए, 1 से 50 तक संख्या देखी जाए तो लिख लीजिए 1 से 50 तक संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 प्लस कितना है 50। तो ये कितना आया 1/2 n बराबर कितना है 85 है ना। n बराबर कितना है 85 है। तो 50 + 1 ना। तो 1/2 50 × 85 51 2 × 2 2 25 50 25 करना 25 5 हाथ लगाए 2 25 25 25 25 2 27 100 25 25 25 2 127 ना 127 1775 कितना आया 1275 आया। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का कितना आया 1275। अगर इसका औसत निकाला जाए, क्या निकाला जाए, औसत निकाला जाए तो कुल कितनी संख्याएं हैं 50 है। कितनी संख्याएं हैं 50 संख्याएं हैं। तो ये 50 से अगर हम लोग भाग दे देंगे इसमें किसे, तो जानते हो कुल पदों की संख्या क्या होता है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या ने, कुल पदों की संख्या।
कुल पदों का योग कितना आया है? 1275 आया है ना, 1200। कुल पदों की संख्या कितनी है? कुल 50 पद है। कितने हैं? भाग दे दीजिए अब। तो 50 से भाग दीजिए 1275 में, तो 5 पचम 5 ले जाइए, 0 5 पचम ज़्यादा हो जा रहा है क्या? कितने बार ले जाए हम? पहले 2 बार ले जाए क्या? 50 दूना 100, 50 दूना 100, 50 या 150 से ज़्यादा हो जा रहा है ना। 50 दूना 100, 2 7 5 कितने बजाएगा? हाँ 5 5 बजाए। 50 पंजे 250 है, 50 पंजे 200, 50 2 5 बचा, 10 बढ़ा लीजिए, 0 हो गया, 5 बार गया ना, कट गया ना। तो काटा गया तो कितना आया ये? 25.5, यानी कि कुल औसत कितना आया? 25.5। समझ आया? समझ आया? इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे। कैसे? देखिए अब डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते थे इसे अगर हम चाहते तब? डायरेक्ट ये है, कुल कितने संख्याएं हैं? कुल पदों की संख्या 50 है और संख्याओं का योग निकाल लीजिए। पहले संख्याओं का योग सूत्र जानते हैं हम, तो n 1/2, n बराबर 50, 50 + 1 51 बटे कुल कितनी संख्या है? 50। 50 से 50 काट दिया हमने, 2 से काटे 2 91, 2 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25.5 आंसर हो गया। समझ आया? अगर जब ये आता रहेगा तब तो बहुत तेजी से कर लेंगे, जब ये नहीं आता रहेगा तो हम इसको क्या करेंगे? इसको नहीं कर सकते न। हमें एक सूत्र मालूम था न, अब हम अगर एक सूत्र और लिखा देता दे, नया सूत्र था। देखिए भैया, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो अगर जैसे कहा है प्रथम 50 तरह की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सूत्र बता दे रहा हूं मैं कि औसत बराबर औसत इक्वल 1/2 गुणते n + 1 अपान कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या ये कर दे रहा हूं। अब उस साथ देखा जाए तो ये आ गया, नहीं आ गया? ये आया भैया है ना। 1/2 n + 1 अपान कुल पदों की संख्या भाग 25.5 आंसर आया, नहीं आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये ऐसे भी निकाल सकते हैं एवरेज। देखिए सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या है? 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। देखिए विषम प्राकृतिक संख्या कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि हम मानते हैं कि विषम संख्या मान लीजिए मानते हैं हम 1 3 5 डैश 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 59, 60 सम संख्या है हमारी। ठीक, इसमें n का मान तो फिक्स नहीं है हमारा, तो इसलिए कि 1 से 60 तक विषम संख्या का रहा है। 1 से 60 तक विषम संख्या निकालने के लिए हम लोग समांतर श्रेणी का प्रयोग कर देंगे। तो यहाँ a1 बराबर कितना हो गया? 1, और a2 बराबर 3, a3 बराबर 5 न। तो सर्वांतर d बराबर a2 माइनस a1, a2 3 माइनस 1 बराबर 2। d का मान कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो समांतर श्रेणी का सूत्र क्या होता है? an बराबर a + n - 1 इंटू d, ये होता है। अब देखिए
यहाँ हमारा जो है an इक्वल टू दिया है 59 कितना दिया है। ठीक, n का मान निकालना है। किसे निकालना है? पहले जब n का मान निकाल लेंगे तो औसत ऑटोमेटिक आ जाएगा हमारा ना। तो an बराबर कितना है? 59 है। 59 इक्वल टू a बराबर कितना है? 1 ना। a बराबर 1 है ना। तो n नहीं मालूम है, 1 इंटू d कितना है? 2। लेकिन ये 59 है ही, बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2। ठीक, गुणा किए 2n हो गया और ये 2 2 प्लस माइनस 2 ने 2 में से गए 1 ने, तो लिख सकते हैं 2n माइनस 1 इक्वल टू 59। तो 2n इक्वल टू 59 माइनस इस तरफ आया तो प्लस 1 हुआ। तो 2n बराबर 59 एक 60 न, n बराबर 60 बटे का 2, 2 91 2 2 2 3 36। n बराबर कितना आया? 30 आया। अब देखो विषम संख्या, विषम संख्याओं का जो है योग क्या होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। और इसी का औसत निकाला जाए, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, औसत इक्वल टू हो जाएगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग कितना आया है? तो यहाँ लिख सकते हैं n इंटू n अपान n, n इंटू n अपान n। बात समझ आ रही है? तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं n 30 गुणते 30 बटे का 30, 30 से 30 कट गया, ये आंसर हो गया हमारा। समझ आया? और अगर कोई ट्रिकी कहेगा भैया ये तो इतना बड़ा सॉल्व कर दिए हैं आप, कोई छोटा सा सॉल्व दिखा दीजिए, छोटा सॉल्व कैसे होगा? तो छोटा सॉल्व यही हो सकता है कि सबसे पहले विषम संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक, विषम संख्याओं का योग निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? n बराबर कितना आया? 30 आ गया यहाँ। तो औसत बराबर होता है विषम संख्या के औसत, ये लिखे भी है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत बराबर n इंटू n अपान n होता है। तो औसत इक्वल टू n इंटू n अपान n। n कितना आया है? 30 गुणते 30 बटे का n कितना है? 30 दिया ही है, 30 30 कट गया, कितना आया? ये आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट। परंतु अगर विषम कहा है इतना निकालना पड़ेगा ये तो हमें। यहाँ n का मान कैसे, अब देखिए हम तो इतना बड़ा कर दिए, आप लोग को मन मन कैसे करना है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आखिरी संख्या क्या है? 59 है। 59 रख के a का मान कितना है जो रखे है उसको देखेंगे, d का मान जो आया बने मन गुणा करके जल्दी घटा लेंगे। जितना तेज घटाएंगे उतना तेजी से सवाल को सॉल्व किया जाएगा। समझ आई? चलिए ठीक कर दीजिए। देखिए 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग औसत कितना होगा? 100 तक के सभी जो है विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? तो जैसे अभी हमने बताए थे आप लोग को, तो यहाँ जो चालू करेंगे विषम संख्या होगा जो विषम संख्या 1 3 5 डैश 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 100 तक कहा है। 100 तो हमारा क्या सम है, इसलिए 99 हो गया।
ठीक, क्या हो गया? ठीक है, तो 99 तक हो गया। यहाँ ए बराबर कितना है? 1 है, तो डी बराबर क्या होगा? 3 में से एक गण 2 हो जाएगा। ठीक, 3 में से एक गए 2। तो अब यहाँ देखिए, अब देखते हैं, सूत्र होता है प्रथम विषम संख्या के लिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ए एन इक्वल टू दिया है 99, तो हम लिखते हैं 99 इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 2। 99 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, 2 में से गण 1, तो 2n माइनस 1 बराबर 99, तो 2n बराबर 99 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो 2n बराबर कितना हो गया? ये 100। तो n बराबर कितना हो गया? 100 बटे का 2, 2 करने में 2, 2 50, 100। तो n बराबर कितना आया? 50। तो विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n इंटू एन न, n स्क्वायर, मतलब विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है अपान n हो गया। तो n बराबर कितना आया है? 50 गुणते 50 बटे का 50, 50 से कट गया, 50 आंसर आ गया। ट्रिकी लगाना हो डायरेक्ट देखिए, यहाँ से देखिए, ये 3 में से 2 आया, डी बराबर 2 आया, तो 99 प्लस 1 100 हो गया। ठीक, 99 ये है प्लस 1 ये 100 हो गया। 100 में 2 भाग दीजिए, 50 आ गया, तो n बराबर 50 आ गया, तो 50 गुणते 50 बटे का 50, 50 50 काट दीजिए, 50 आंसर लिख दीजिए डायरेक्ट। ये 30 सेकंड में सवाल हल होना चाहिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर। और 30 सेकंड तक कब होगा? जब तक पूरा विस्तार से नहीं आएगा, सही सवाल नहीं आएगा, तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट टाइप देखिए, देखिए अभी तक विषम संख्या बता रहे थे, अब सम संख्या बताएंगे। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? सबसे पहले हम लोग 50 तक सभी सम संख्याओं का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे? योग। तो प्रथम 50 तक के सभी सम संख्याओं का योग का सूत्र निकालने के लिए क्या होता है? देखिए, पहले लिखिए इसे। तो सम संख्या कितना है? सम है ना, 50 कर है ना, 2 4 6 डैश 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 प्लस 50। ठीक, यहाँ देखिए, A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6 और AN बराबर 50। तो D बराबर सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 बराबर 2, D बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो प्रथम 50 तक की सभी सम संख्याओं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल रहे हैं। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगा रहे हैं। तो देखिए, ये जो है AN कितना है? 50, A बराबर 2, N माइनस 1 इंटू डी बराबर 2। सॉल्व किए तो क्या आ गया? 50 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2, प्लस माइनस कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ हो गया 2n बराबर 50, n बराबर 50 बटे का 2, 2 25 50, तो n बराबर कितना आया? 25। तो यहाँ लिखेंगे कि सम प्राकृत
संख्याओं का औसत। सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर होता है, सूत्र क्या होता है देखिए, n(n-1), अच्छा n(n+1)/n। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग देखें, सबसे पहले इसका ये क्या है, n बराबर है ना, पहले इसका योग निकाल लीजिए। योग तो यही होता है ना, n हमारा कितना है 25 गुणते 25 + 1 बटे का 25। कुल पदों की संख्या कितनी है 25 ही है। कुल पदों की संख्या कितनी है 25 ही है। 25 से 25 कट गया, 25 + 1 26 आंसर आ गया हमारा। समझ में आ रहा है, समझ में आया? हाँ, देखिए 200 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए अब डायरेक्ट समझ लीजिए आप लोग कि अगर 200 तो निकालना है तो अभी एक सब सूत्र हमने लगाया कि सम संख्या 2 + 4 + 6 + डैश 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 200 ने, यही हमने बताया। और यहाँ a1 बराबर 2 रखा, a2 बराबर 4, तो d बराबर a2 - a1, 4 - 2 बराबर 2। हाँ, तो यहाँ an बराबर सूत्र होता है a + n-1 × d। तो यहाँ an बराबर क्या है, an बराबर 200 है। तो 200 बराबर 2 + n-1 × d 2। 200 बराबर 2 + 2n - 2 + -2 कट गया। तो यहाँ देखा जाए n बराबर क्या हो जाएगा 200 बटे का 2, 2 × 2 100 आ जाएगा। n बराबर कितना हो गया 100। तो देखिए 200 है ना, 200 तक सभी सम संख्याओं का औसत, यहाँ लिखिए n तक, इक्वल टू क्या हो जाएगा n+1/n। तो n जगह 200 हो जाए, कितना हो जाएगा 200, 200 गुणते 200 + अच्छा n बराबर ना, n कितना है 100 आया है ना। तो 100 × 100 + 1 बटे का 100, 100 100 कट गया, 100 + 1 101, ये आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए आप सब। देखिए जैसे हम यहाँ 200 आया, अब 200 जगह 100 अगर हो जाता तो जब देख रहे हैं ना कि जितना संख्या ये हो रहा है सब में उसका आधा हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है ट्रिकी, देखिए अगर सम कह रहा है तो इसका आधा हो जा रहा है, तो जितनी संख्या कह रहा है उसका आधा कर दीजिए, वही n का मान हो गया। एक संख्या काट करके उसी एक में जोड़ दीजिए, जैसे कि कह दे 100 का, देखिए ध्यान दीजिए बहुत तेज समझिएगा। जैसे कह दे कि 100 तक के, कितने तक के 100 तक के सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। औसत का आधा क्या करोगे, देखो यहाँ क्या करेंगे 100 का आधा क्या करेंगे 50, n बराबर 50 हो जाएगा। अब औसत निकालना है तो क्या करेंगे 50 से 50 काट दीजिए, 50 गुणते 51 बटे का 50, 1 50 50 कट गया, 51 आंसर आ गया। कोई भी संख्या रहे, अगर 200 100 या 2000 रहे, कितना 2000 भी रहेगा फिर भी जो है 2000 का कितना हो जाएगा 1000, 1000 गुणते 1001 बटे का 1000
एक कट गया, 1001 आ गया आंसर। कुछ भी संख्या रहे सम के लिए, विषम लेके आता हूं मैं, जो संख्या यहाँ पर है उसका एक जोड़ करके तब आधा करना है। जैसे यहाँ जो है 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्या का दिया है, कितने तक के? 100 तक के। अभी मैं बताया हूं ना, 100 तक मतलब यानी विषम प्राकृतिक 99, तो यहाँ 99 प्लस 1 बराबर 2n, तो 2n बराबर 100, n बराबर 2 50, 100 50 आया। तो जानते सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर होता है, औसत निकालना हो तो n स्क्वायर अपन n हो जाएगा, तो एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n अपन n, एक n से n कैंसिल हो गया, n बराबर 50 आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए। समझा है? ये विषम के लिए, किसके लिए है ये विषम के लिए है। ये किसके लिए है? सम के लिए है। अगर कह दे 2000 तक के, कितने हजार तक के? 2000 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? 2000 तक कहेगा क्या? 199, 199 प्लस 1 बराबर 2n, अरे 1099, 1099 प्लस 1 बराबर 2n। इसका क्या हो जाएगा ये? तो ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये छोटा 2000 हो जाएगा। 2n बराबर 2000, 2 1000 आया, ये आया 1000 आया नहीं आया? तो विषम के लिए सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर, औसत निकालना n स्क्वायर अपन n, तो यानी एक ही n बच रहा है ना, यानी कि 1000 आंसर हो गया डायरेक्ट, लिखने की जरूरत ही नहीं है इतना। समझा? ये ट्रिकी भी बन गया है, ध्यान दीजिएगा। विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n, क्या n, सिर्फ n। सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो क्या करेंगे? n प्लस 1 बन n, मतलब यानी कि n प्लस 1। क्या औसत पूछ रहा है तो n प्लस 1, योग पूछ रहा है तो n प्लस 1 करेंगे, योग पूछ रहा है तो n प्लस 1 करेंगे सम के लिए। अगर सम के लिए औसत पूछ रहा है तो n प्लस 1 कर देंगे आंसर। विषम के लिए पूछ रहा है विषम संख्याओं का योग क्या होगा प्राकृतिक, तो n स्क्वायर होगा। अगर औसत पूछ रहा है सिर्फ n लिखेंगे, जो n का मान आएगा वही आंसर लिख देंगे, वही आंसर हो जाएगा। समझ आया? अब इससे अच्छा तरीका कोई भी नहीं है, शॉर्टकट तरीका बहुत जल्दी सॉल्व होगा ये।